सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि तहसीलदार की पोस्ट क्या है और बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं इनकी, उनको सुपरवाइज करता है। सो ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन द रेवेन्यू कलेक्शन एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। सो कैंडिडेचर ज़्यादा होगा, लोग अप्लाई कर रहे हैं, मे बी 50K से ज़्यादा लोग अप्लाई कर चुके हैं या कर देंगे, तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। पहले जो सबसे इंस्ट्रूमेंटल चीज़ है, आपने देखना कि आपके पास टाइम क्या है। इस पर आप ये करें, आप सारी ग्रामर को दोबारा से पढ़ नहीं सकते, आप लैंग्वेज को रीडिस्कवर नहीं कर सकते एक माह के अंदर। इम्पोर्टेंट है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि PPSC इंग्लिश का डेडिकेटेड इंग्लिश का पेपर सब्जेक्टिव की बजाय ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ले रहा है। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ आमिर हमीद सर मौजूद हैं, जो कि पहले एक्साइज में ऑफिसर रहे, फिर हाई कोर्ट में इन्होंने रिसेंटली जो है ज्वाइन किया और इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है वन पेपर का। इसके अलावा जो है इंटरनेशनल आर्टिकल्स लिखते हैं। ये जैसा कि आप सबको पता है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार की काफ़ी सीट्स अनाउंस हुई हैं PPSC में, तो काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें गाइड करें। तो सर, हमें एक तो आप ये बताएंगे कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार की ये पोस्ट है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और उसके बाद फिर आप हमें इंग्लिश जो उसका पोर्शन है जिसकी काफ़ी आजकल जो है वो गहमा गहमी चल रही है, उसकी प्रॉपर घर बैठ के तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि तहसीलदार की पोस्ट क्या है। बेसिकली स्टेट का जो रियासत के और किसी गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस में से होता है कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करे। तो तहसीलदार रेवेन्यू कलेक्ट करता है अपनी टेरिटरी के अंदर। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सूबाई मामलात के रेवेन्यूज़ को देखता है और उसके डिवीजन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट तहसील्स हैं। तो तहसीलदार पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1976 की चैप्टर 3 सेक्शन 11 के अंदर बताया गया कि तहसीलदार काम करेगा अलॉन्ग विद अदर ऑफिसर्स। तो ये असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 के तौर पे काम करता है। इसकी ड्यूटी काफ़ी डाइवर्स हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं इनकी। ये एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट के तौर पे भी एक्ट करता है। ये लोकल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशंस को भी देखता है और जिसके अंदर पटवारीज हैं, कानूगो हैं, उनको सुपरवाइज करता है। सो ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन द रेवेन्यू कलेक्शन एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। बाकी अब पोस्टें आई हैं पंजाब के, चूँकि पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी पोस्टों के मतलब परसेप्शन बड़ी ज़्यादा है लोगों के अंदर। सो कैंडिडेचर ज़्यादा होगा, लोग अप्लाई कर रहे हैं, मे बी 50K से ज़्यादा लोग अप्लाई कर चुके हैं या कर देंगे, तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। पोस्ट के मतलब इसकी एंट्री लेवल पोस्ट पे ये गजटेड ऑफिसर है, 16 स्केल है, BS 16 में। और इसकी प्रमोशन तहसीलदार ही और शी वुड प्रमोट एज असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, जो कि बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट, इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव पोस्ट है। तो सैलरी के बारे में वही जो पंजाब गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, वही स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर BS 16 की सैलरी है, दैट माइट रेंज बिटवीन 40-45 एंड अ लिटल मोर एंट्री लेवल के ऊपर जो लोग इसको ज्वाइन करेंगे एज अ फर्स्ट जॉब। अच्छा सर, इसमें जो दो पोर्शन हैं, दो पेपर आएंगे, एक आएगा जनरल नॉलेज का और एक आएगा इंग्लिश का। क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ जो है, आप कॉलम भी लिखते हैं, आपने वन पेपर MCQ भी काफ़ी जो है क्लियर किए हैं, इंग्लिश में आपकी एक्सपर्टीज़ है काफ़ी। तो इंग्लिश के बारे में हमें बताएं कि उसकी प्रॉपर तैयारी जो है 100% ना सही, लेकिन प्रॉपर तैयारी 70-80% भी लोग कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तैयारी में सबसे पहले जो सबसे इंस्ट्रूमेंटल चीज़ है, आपने देखना कि आपके पास टाइम क्या है। आप अपनी प्रिपरेशंस को टाइम किस तरह प्लान करते हैं। तो टाइम फ्रेम अभी रिसेंट जो ट्रेंड है पिछले 3 माह से PPSC का, अब वो थोड़ा सा रिबस्ट हो गया है। ऐड के 30 और 40 डेज़ के अंदर फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशंस PPSC टेस्ट कंडक्ट करता है और रिज़ल्ट भी डिक्लेयर कर देता है विद इन अ फोर्टनाइट, विद इन 2 वीक्स अप्रोक्सीमेटली। तो 26 को इसकी एप्लीकेशंस क्लोज हो जाएंगी। दैट मेक्स के नवंबर के लास्ट पे या दिसंबर के फर्स्ट वीक पे प्रोबेबिलिटी है कि PPSC इसका टेस्ट कंडक्ट कर लेगी। अब इसके एक माह टाइम ज़्यादा नहीं होता। फिर उस कंपटीशंस में जब आपने कम्पीट करना हो 50, 60, 70 हज़ार लोगों से, तो दिस इज़ नॉट एन एम्पल टाइम एट ऑल। इस पे फिर आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना चाहता है। मैं ये नहीं कहता स्टूडेंट्स पैनिक हो जाएं, ये वो डिमोरलाइज हो जाएं कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। असल एम ऑब्जेक्टिव ये होता है कि यू हैव टू गिव योर मैक्सिमम।
आपने अपनी एफर्ट को जस्टिफाई करना होता है। फोकस, डेडिकेशंस, दिस इज़ वेरी इंस्ट्रूमेंटल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रिपरेशंस। अब लेकिन किया कैसे जाए, सिस्टमेटिक अंदाज से तैयारी की जाए, सेलेक्टिव कैसे हुआ जाए, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, और क्या पढ़ें कि जिसकी चांसेस और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। तो इसमें मैं रेफ़र करता हूँ कि पीपीएससी का एक अपना ट्रेंड है कि पीपीएससी के पास पेपर 70 to 80% वो रिपीट होते हैं नॉर्मली। तो अगर हम इसी ट्रेंड पे रिलाय करें तो टू माय रिकमेंडेशंस, एडवांस के पास पेपर हैं कंपेंडियम, दैट कैन बी वेरी हैंडी। यू कैन हैव हाई होप्स अगर आप इसको प्रॉपरली प्रेपर कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि एग्जॉस्टिव है, आपको बाकी सोर्सेज से भी कंसल्ट करना है, लेकिन स्टार्ट यहाँ से लें, फाउंडेशन यहाँ से बनाएं और इसको अपना कोर कंटेंट के तौर पे लें। यू कैन गिव योर सेल्फ अ गुड चांस। तो एडवांस की ये एक एडवांस पीपीएस मॉडल पेपर्स हैं, ये 76 एडिशन है, इसके अंदर 226 पास पेपर हैं, और जो सबसे रिसेंट है वो लास्ट वीक का है। तैयारी किस तरह करनी है आपने इसमें से, और ये अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपने इसको रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करना है, मोस्ट रिसेंट फर्स्ट। बिल्कुल। इसके अंदर सारे जो आपके ब्रेक डाउन है, इसके अंदर इंग्लिश का कंपोनेंट भी होगा और इसके अंदर जीके भी होगा। आपसे स्टार्ट करें। इन पर्टिकुलर चूँकि मैं इंग्लिश का पार्ट ज़्यादा एम्फोसाइज करूँगा, 2 पेपर्स में से इंग्लिश बड़ा डिसाइसिव पेपर हो सकता है और इट कैन मेक अ डिफरेंस। तो इंग्लिश की तैयारी किस तरह करनी है, दिस इज़ $1 million क्वेश्चन असल है। इस पे आप ये करें, आप सारी ग्रामर को दोबारा से पढ़ नहीं सकते, आप लैंग्वेज को रीडिस्कवर नहीं कर सकते एक माह के अंदर। आपने करना क्या, आप इसके अंदर जो इसका पार्ट होता है पास पेपर का इंग्लिश, सारे पार्ट को रिवाइज करें, एक्सरसाइज करें विद अनदर बुक। दिस इज़ द इंग्लिश ग्रामर रूल्स एंड सेंटेंस करेक्शन। आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करें इन रूल्स के साथ। इस पर रट्टा नहीं लगा सकते। लैंग्वेज का तो प्रिंसिपल है कि आपको चीज़ें याद नहीं करनी, आपको चीज़ें समझनी है, आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा आप प्रैक्टिस करें। अगर जहाँ आप देखेंगे कि आपको रूल नहीं आ रहा कोई, तो आप यहाँ से कंसल्ट करें, बट कीप ऑन डूइंग दिस प्रैक्टिस। इसके जो अंदर हाई प्रोबेबिलिटी, हाई फ्रीक्वेंसी MCQs हैं, उसको इस रूल्स के तहत तैयार करें, तो दैट वुड बी गुड, दैट वुड वेरी हैंडी। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इस बुक के अंदर पास पेपर के अंदर जो इंग्लिश उसका पोर्शन है, इंग्लिश कंटेंट है, आप उसको प्रैक्टिस करें और लास्ट 5 ईयर के PMS और CSS अगर आप कर सकते हैं, अगर आप पेस के साथ तैयारी कर सकते हैं तो लास्ट 10 ईयर्स के देख लें, आप उसको तैयार करें। लेकिन तैयार से अगेन आई मीन कि आपने उसको रट्टा नहीं लगाना, आपने उसको समझना है और आपने उसको प्रैक्टिस करनी है इसमें से निकाल के, अलॉन्ग विद इन कोलैबोरेशन विद ग्रामर रूल्स। इन द एंड रूल्स मैटर करते हैं, और ये जो आपको प्रैक्टिस के लिए कंटेंट है, ये इसमें चांसेस भी है कि इसमें कुछ रिपीट हो जाए। अगर रिपीट नहीं भी होगा तो उसी रूल्स के फ्रेमवर्क के अंदर ही आएगा जिसको आपने अटेम्प्ट करना है। इस पे एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि PPSC इंग्लिश का डेडिकेटेड इंग्लिश का पेपर सब्जेक्टिव की बजाय ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ले रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम PPSC इज़ कमिंग अप विद द ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट ऑफ इंग्लिश कंपोजिशंस एंड कंप्रीहेंशंस। मीन के PPSC पहली दफ़ा किसी एक डेडिकेटेड पेपर के अंदर MCQs इंग्लिश कंप्रीहेंशंस और कंपोजिशंस के ट्राई करेगा। पार्शली PPSC ने कंप्रीहेंशंस को पास पेपर के अंदर ट्राई किया है। वन ऑफ दैम इज़ 2017 जूनियर क्लर्क लाहौर हाई कोर्ट 2017 का पेपर जो PPSC ने कंडक्ट किया, उसमें कंप्रीहेंशन था ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर। उसी ईयर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के अंदर भी कंप्रीहेंशन था, और जो बाद में रिपीट हुआ सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस 2018 के अंदर। तो अगर आपको देखना है कि कंप्रीहेंशन किस फॉर्मेट में आएगा, किस शेप में आएगा, तो यू कैन कंसल्ट विद एनी ऑफ 3 पेपर्स जो मैंने आपको बता दिया। तहसीलदार के पेपर के अंदर तो उन्होंने इस ग्रामर एंड कंप्रीहेंशंस का ब्रेक डाउन तो नहीं दिया ऐड के अंदर, लेकिन उसी के बाद एक ऐड सब इंस्पेक्टर के अंदर उन्होंने ब्रेक डाउन दिया उसमें।
तो अगर हम यही कंक्लूड करते हैं कि ग्रामर एंड कंपोजिशन का ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट वही होगा, तो इसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, इसके अंदर पार्ट ऑफ स्पीच हैं, इसके अंदर सेंटेंस करेक्शन है, और इस एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी हैं इसके अंदर। तो वो आप इसी के अंदर, इसी बुक के अंदर आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा, आप वो ट्राई करें। PMS CSS अगेन आई सजेस्ट कि आप उसको देखें। जो फिर मैं एक और बड़ी चीज़, आई ऑलवेज़ वाउच फॉर रियल टाइम ड्रिल। आप अगर आपने अपने टेस्ट करना है, एक पेपर निकालें 100 मिनट्स के अंदर, आप उसको रियल टाइम के अंदर ट्राई करें। जब आप उसको बैठ जाएं घर के अंदर, टेबल पे बैठ जाएं, फिर आप पेपर को अटैम्प्ट करने की ट्राई करें, और फिर किसी सोर्स से कंसल्ट नहीं करें। फिर आप जब देखते हैं, अब आप 100 MCQs अटैम्प्ट करते हैं और फिर अपने आप को इवेल्यूएट करते हैं, अपने आप को दोबारा असेस करते हैं, तो आपको अपनी वीकनेसेस का अंदाज़ा हो जाएगा। या आप दो लोगों से ज़्यादा की टीम बन सकती है, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है रिपीटेडली। तो जो रिपीटेड प्रैक्टिस है, रेपिटेशंस, ये आपकी मेमोरी के ऊपर आएगा, और रियल टाइम के अंदर आप करेंगे तो फिर आप, जिन लोगों को होता है कि वो तैयारी करते हैं लेकिन परफॉर्म नहीं करते इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो उनका ये इशू भी एड्रेस हो जाएगा जब आप रियल टाइम के अंदर ड्रिल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू सो मच सर।